मुझे एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि तुम किसी की जान तो नहीं लेना चाहती। जो प्यार करते हैं वो जान नहीं लेते। शिवांगी, शिवांगी, मैं अभी आई। माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, क्या हुआ? ठीक तो है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? माँ हुआ। बड़ी माँ, ये क्या हो क्या गया आपको? माँ, माँ? माँ, अरे स्टूपिड, इडियट, नॉनसेंस। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, माँ माँ बोल के माँ की बजा डाली ना तूने। माँ, बड़ी माँ, ये क्या क्या कर क्या? रॉकी, इनकी ना तबीयत खराब है। इन्होंने ना मेडिसिन ली है। इनफैक्ट जबरदस्ती खिलानी पड़ी इन्हीं मेडिसिन। तो ना वो उनका रिएक्शन इनके सर पे चढ़ गया है। देखना फिर से बोलेगी। मैंने कहा था ना मेडिसिन का रिएक्शन। मैं आऊँ? मैं नहीं। अवंतिका, इन्हें अंदर ले जाओ, इनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं कैसे ले जाऊं? मक्खी, इन्हें अंदर ले जाओ, नहीं तो इन्हें तेरे ऊपर फेंकूंगी और फिर तू इसके तले दब के मर जाएगी। चलो चलो आ जाओ सब लोग, केक कट करने का टाइम हो गया। नहीं तो पीनी है, इतनी कहाँ पी है, चिढ़ी जा रही है। चुप कर भैंसन, वरना केक के बजाय तुझे काट दूंगी मैं। शीशा, आराम से बात कर। तेरी होने वाली सास है। सासू माँ की ढासू माँ, जब से मौ 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 कर रही है। हाँ, मेरी भी कोई स्टैंडर्ड है, बस एक पूछ की कमी है भैंसन कहीं की। हे, चलो चलो। भाभी जी, आपके सौदे में दम नहीं है, मजा नहीं आया। अपने सिंह के बिना तुम बेकार हो। चुपचाप नागमणि लौटा दो, वरना जल जाओगे। जल तो आ रही है, देखिए क्षमा, परवाना भी वहीं चलेगा। देखिए भाभी जी, चुपचाप बता दीजिए कि मेरा सिंह कहाँ है, वरना क्या? वरना आज इस घर का एक तारा टूटेगा। देखा? तुम्हारी खोखली धमकियों से मैं नहीं डरती। ओके फाइन, मत डरिए, तो फिर तारा टूटने का इंतजार कीजिए। एंड काउंटडाउन बिगिंस नाउ। 5, 4, 3, 2। And 1। ये महिष तो हद से बाहर जा रहा है। मणि के लिए मैं मासूमों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। अरे भाभी जी, जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए, देखिए कितना खून बह गया इसका। प्लीज जल्दी बुलाइए डॉक्टर को। ये झूमर ऊपर से कैसे गिर गया? खोल जल्दी, आंखें खोल अपनी सुशांत। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? घर के बच्चे हैं ये। अरे मैंने क्या किया है? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि मेरा सींग वापस दे दो, वरना इस घर का एक तारा टूट जाएगा। और अब पूछती है मैंने क्या किया।
खून बह रहा है। मानसी संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा। कोई भी कपड़ा लेकर आओ। कपड़ा लेके आओ। सुशांत आके खोल अपनी। मानसी तीन घंटे देता हूं तुम्हें। मेरा सिंह वापस कर दो। अब तो वक्त की कीमत तुम्हें पता ही चल गई होगी ना। अगर 3 घंटे में तुमने मेरा सिंह वापस नहीं दिया तो इस घर का दूसरा तारा टूटेगा। नागिन के प्यार का तारा, इस घर के परिवार का दूसरा तारा। आलिया, क्या बिगाड़ा है उस मासूम ने तुम्हारा? क्यों उसकी जान लेना चाहती हो तुम? दे दो मेरा सिंह वापस। 3 घंटे। सब कुछ मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है सुशांत की ये हालत। नागमणि के लिए एक निर्दोष की जान जा रही है और मैं शिव जी मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाइए। मैं सुशांत की जान बचा सकती हूँ। गुरुदेव, मैं एक जहरीली नागिन हूँ। मेरा जहर सिर्फ मारना जानता है। नहीं, जहर मार सकता है तो जहर जहर को काट भी सकता है। अब ये तुझ पर है कि तू किसी को मारना चाहती है या बचाना। अगर तू अपने इंसानी रूप में पूरे दिल से अपनी भक्ति, अपनी शक्ति से अपने इष्ट, अपने शिव का जाप करेगी तो तेरा जहर इंसान को जीवन दान भी दे सकता है। शिवांगी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कपड़ा लाने के लिए कहा था। सुशांत की हालत कितनी नाजुक है और तुम ये क्या छिपा रही हो तुम? शिवांगी, क्या? काढ़ा है, काढ़ा सुशांत के लिए बनाए हैं। हमारे शहर में जब भी किसी को बहुत चोट लगती थी तो ये काढ़ा बनाकर पिलाते थे। देखना, पीते ही सुशांत की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये काढ़ा कम और जहर ज्यादा दिखाई देता है मुझे, और वैसे भी इन बातों पर विश्वास नहीं रखता मैं। जो काम कहा गया वही करो तुम। भैया ध्यान दे। सुशांत, तुम बैठो, कुछ नहीं होगा उसको। तुझे कुछ नहीं होगा। कितना खून बह रहा है। कुछ हो तो नहीं जाएगा। इतना खून बह रहा है। ध्यान से। सुशांत, कुछ नहीं होगा, इसे मैं कह रहा हूँ। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर क्यों नहीं आया? मैंने फोन किया था, मैं देखता हूँ। मैंने फोन किया। फोन कीजिए, देखिए। देखना रॉकी, ये बेहोश हो गया है। कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा। बुआ, मैं वो ये लाई थी। ये क्या है? काढ़ा मैंने बनाया है। इसे पीकर सुशांत की तबीयत ठीक हो जाएगी। पिला दूं? इसे कोई छोटी मोटी चोट नहीं लगी है, बहुत गहरी चोट लगी और काढ़े से कुछ नहीं होगा। हमें डॉक्टर का इंतजार करना होगा। कोई काढ़ा नहीं पिलाएगा इसे। बुआ, मेरा विश्वास कीजिए, ये पीकर सुशांत बेटर फील करेगा। मैंने कहा कोई काढ़ा नहीं पिलाएगा। रॉकी, इतना बोल रही तो पिलाने देना। शिवांगी, तू पिला दे इसे। अच्छा। सुशांत, भगवान ही जाने तुम इसे क्या पिला रही हो। इसे पीकर अगर इसे कुछ हो गया ना शिवांगी,
कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। हट जाओ जरा, हट ना। डॉक्टर, एक मिनट। ये ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? अब घबराइए नहीं, जल्दी से गर्म पानी और एक साफ टॉवल ले आइए। आलिया जी, गर्म पानी, जहाँ जहाँ खून बह रहा है वहाँ स्टिच करने होंगे। अरे ये क्या है? आप लोगों ने इन्हें कुछ दिया था क्या? हाँ, काढ़ा, शिवांगी काढ़ा दिया था इसे। काढ़ा? जी। कैसा काढ़ा? वो मेरी माँ का नुस्खा है, मुझे लगा इसकी तबीयत बेटर हो जाएगी। मैंने कहा था ना चाचू इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। सुशांत को कुछ छोड़। नो, इस काढ़े ने तो गहरा असर किया है। देखिए कितना गहरा घाव भर गया, वरना स्टेचेस किए बिना ये खून रोक पाना नामुमकिन था। इस काढ़े ने इनकी ब्लीडिंग रोक दी है, अब ये खतरे से बाहर है। थैंक यू शिवांगी। मतलब शिवांगी के काढ़े ने सुशांत की जान बचाई। मैं कितना गलत था। और ये वैसे सुशांत की तबीयत अभी ठीक है, बट आई थिंक हमें दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन ले लेना चाहिए। यू नेवर नो कब क्या हो जाए। यहाँ पास में एक दूसरा डॉक्टर है, हम एक काम करते हैं, किसी और को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, तुम और मैं चल के उसे ले आते। आई थिंक एक बार रॉकी भाई से पूछ लेते हैं। अरे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो, so don't worry। कब हे शिव जी, महेश अब आलिया को मारने जा रहा है। आलिया, क्या हुआ भाभी? तो इसके साथ क्यों जा रही है? क्यों मतलब? सॉरी, मेरा मतलब तू इसके साथ कहाँ जा रही है? भाभी जी मेरे साथ ही तो जा रही है, मैं कोई जान थोड़ी ना ले लूंगा इसकी। मैं दोस्त हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। वो क्या है ना कि हम सुशांत के लिए ही जा रहे हैं, दूसरे डॉक्टर को बुलाने। वो डॉक्टर थोड़ा बुढ़ा है ना, तो उसे लेने जाना पड़ेगा, बस इसलिए जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कार बहुत धीरे चलाऊंगा। जो भी कुछ होगा धीरे धीरे ही होगा। एक्सीडेंट होगा ऐसा लगता है ना आपको? एक्सीडेंट नहीं होगा, मुझे ये लगता है, तो डोंट वरी। आलिया, तुम अंदर जाओ, इसके साथ मैं चली जाऊंगी। ओके भाभी। तुम मासूमों की जान क्यों लेना चाहते हो? नहीं लूंगा, पर आप प्लीज मेरा सींग लौटा दीजिए ना। 11 बजे नहीं है अब तक। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर 11 बजे तक आपने मेरा सींग नहीं लौटाया तो आपका जो परिवार है ना, इसके एक एक मेंबर को इंस्टॉलमेंट में मारूंगा मैं। तो कृपया करके मेरा सींग लौटा दीजिए ना प्लीज। अभी 11 बजे नहीं है, लेकिन बजेंगे जरूर। ये रुद्र फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो रुद्र, कहाँ हो तुम? कितनी देर से फोन कर रही हो तुम्हें? देखो ये महेश हद से आगे बढ़ रहा है, हमें उसे रोकना होगा। तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर हमें वो सींग नहीं मिला तो अब देखिए, अब आप सुबह सुबह वो फ्रूट्स लेके आ जाना। हाँ देखिए, लेट मत होना आप हर बार की तरह। शिवांगी, आज सुशांत जिंदा है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उस काढ़े की वजह से। और मैंने उस काढ़े की वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, उसके लिए माफी मांगने आया हूं। आई एम रियली सॉरी। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। मैं जानती हूँ सुशांत की वो हालत देखकर तुमने जो कुछ भी कहा वो सब गुस्से में कहा, उससे तुम्हारा कोई गलत मतलब नहीं था। शिवांगी, आज फिर से तूने मेरे एक परिवार के सदस्य की जान बचाई, और उसके लिए मैं
शिवांगी, जो हमारे बीच में गलतफहमियां हुई है ना, उसे मैं भूल जाना चाहता हूँ। रुद्र का ही फोन होगा। लेकिन भुला नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें विश्वास आता है, फिर चला जाता है, फिर से आता है, फिर से चला जाता है। तो मैं क्या करूं? रुद्र बार बार फोन कर रहा है, मतलब कोई बहुत जरूरी काम है। रॉकी, कुछ कर। अपना हाथ दो। हाथ क्यों? हाथ नहीं मांग रही हो, जख्म मांग रही हो। तुम्हारे जख्म पे मरहम लगा दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बैठो। मैंने कहा बैठो। मैं जानती हूँ कि सुशांत को बचाते बचाते तुमने चोट खाई है। कांच चाहे दिल पे छुपे या फिर शरीर पे, दर्द होता है। मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, वो तो बस दिल ने दर्द मांग रही है। लोगों को चोट देने में मजा आता है और तुम्हें लेने में। वो तो सुशांत की जान को खतरा था, इसलिए तुम्हारी शादी खतरे में थी। इनफैक्ट है। तो मतलब क्या? देखो रॉकी, मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और तुमने उसके लिए मुझे छोड़ दिया, उससे रिश्ता जोड़ लिया। पर ये कैसी शादी है? ये कैसा रिश्ता है? उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है। वो जहाँ है, तुम जहाँ हो, I mean, तुम खुश नहीं हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारी मेरी बीवी नहीं है रुचिका, वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, रुचिका तुम नहीं समझोगी। एक काम, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन प्लीज तुम ऐसे जा सकती हो। थैंक यू। कभी कभी प्यार बहुत जहरीला होता है। प्यार को प्यार से ही मार देता है। नहीं रुद्र, अगर तुम चले भी गए तो नागमणि को उसके निर्धारित स्थान पर नहीं रख पाओगे। तुम नहीं, मैं जाऊंगी। शेषनाग को मैंने वचन दिया था कि मैं नागमणि उन्हें लौटाऊंगी। नागमणि के लिए मैं निर्दोषों की जानें नहीं ले सकती। महेश से नागमणि छीनने का मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालूंगी। लेकिन शिवांगी, अगर तुम चली गई तो इस घर में कौन रहेगा? रॉकी के सामने कौन रहेगा? तुम। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, तुम मेरा रूप लेकर रॉकी के साथ रहोगे, उसके सामने रहोगे। लेकिन शिवांगी। नहीं रुद्र, मैंने पहले ही रॉकी का बहुत दिल दुखाया है, अब और नहीं दुखा सकती। प्लीज। ठीक है। रुद्रा, शिवांगी एक साथ। दोनों सांप रूप बदल गए। नहीं, दारू चढ़ गई है। थैंक गॉड निधि सांप नहीं है। सांप होती तो डस लेते। गुरुदेव, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? महेश को कैसे रोकूं? क्या मैं उसे उसका सिंह वापस कर दूं? नहीं, मणि भी उसी के पास है। उसे उसका सींग दे दिया तो वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। फिर तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो फिर मैं क्या करूं गुरुदेव? उसको मारने से पहले हमें उसे रोकने का रास्ता ढूंढना होगा। उससे मणि वापस लेनी होगी। पर उससे लड़ना असंभव है। दिमाग से लड़ना होगा। उसे एक जगह पर स्थिर करना होगा। हमें बर्फ में जमाना होगा। कैसे? बताऊंगा। उससे कह तुझसे मिलने आए, पंचनेर की हवेली के पीछे। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय।
शिवाय। शिवांगी, इतनी ठंड में एक नागिन की जान भी जा सकती है। मैं कर लूंगा, तू जा। नहीं गुरुदेव, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। शिवांगी, शिवांगी तू जा यहाँ से, नहीं तो मर जाएगी। नहीं गुरुदेव, नागमणि मेरी वजह से उस महेश के पास गई है। अब मैं ही उसे वापस लेकर आऊंगी। आप जाइए यहाँ से, मेरे शिव जी मेरी मदद करेंगे। पर अपना हाल तो देख। गुरुदेव आप जाइए यहाँ से, मेरा काम अब शुरू होगा। हर हर महादेव। हे शिव, नागों के देव, अपने भक्तों की रक्षा कर, शिवांगी को इस सर्द मौत से बचा ले। हर हर महादेव। रुद्र, हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। एक मिनट। शिवांगी कहाँ हो तुम? मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे रूप में नहीं रह सकता, किसी को शक हो जाएगा। रुद्र मेरी बात सुनो, अपने ही रूप में महेश के पास जाओ, उससे जाकर कहो कि आधे घंटे बाद मुझसे मिले, पंचनेर की हवेली के पीछे वाले गोडाउन में। शिवांगी तुम ठीक तो? रुद्र मैं बाद में बताऊंगी, वक्त बहुत कम है, जल्दी से उसे मेरे पास भेजो, पता नहीं कहाँ होगा वो। ठीक है। आज फाइनली मेरा सींग, मेरी शक्ति मेरे पास होगी। उसके बाद जो मैं करूंगा पता नहीं किस किस की मुक्ति होगी। रात को ये भैंसा कहाँ जा रहा है? किसी भैंसन से रोमांस करने तो जा नहीं रहा होगा, जरूर अपना सींग ढूंढने जा रहा है। इसके पहले कि वो पता लगा है, मुझे पता लगाना होगा। शिवांगी, महेश यहाँ से निकल चुका है और कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुंच रहा होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, फिर से मेरे घर में आ गए तुम? कितनी बार घर में आओगे? बेशर्म हो, समझ में नहीं आता तुम्हें? निकलो निकलो। मेरी बात सुनो। कौन सी बात सुन? पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था तो तुम्हें लगा कि तुम कभी भी घर में आ जाओगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पिछली बार अपनी मासूम बहन का चेहरा देखकर तुम्हें छोड़ दिया था, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ शिवांगी के लिए आया हूँ, मैं उसका काम कर रहा हूँ। आधी रात को ऐसा कौन सा काम होता है? क्या रिश्ता, क्या तुम्हारा रिश्ता है जो तुम समझ नहीं सकते? तो तुम समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मेरी बीवी है, शी इज माय वाइफ, डैम इट। उससे प्यार करता हूँ, अंडरस्टैंड दैट, आई लव हर। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उस पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? जहां प्यार होता है वहां शक नहीं, और जहां शक होता है वहां प्यार नहीं। काली नागिन जली, जमीन पर रेंगने वाली ये प्राणी जली। तुम तो चुप ही रहो यामिनी, एक पूरा दिन भैंसा बन के गुजारा है तुमने। अब हम तुम्हारी तरह तो है नहीं कि भैंसे की आवाज निकालकर पूरा नाच दिखाए। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा नशा उतर गया।
खुश तो हमें होना चाहिए शेषा कि हमारा टॉर्चर खत्म हो गया। हम क्या ये भीन 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 वाली पेंटिंग देखने आए हैं? हम यहाँ भैंसे का सींग ढूंढने आए हैं। अच्छा, तो ऐसा बोलना कि हम लोग रणबीर सिंह को ढूंढने आए हैं। मधुमक्खियों की आत्मा, बाहर आओ। मुझे बताओ कि उस भैंसे का सींग कहाँ है। मक्खी तो गई, पागल हो गई है। पॉट से हॉट शॉट लगा रही है, पॉट से टॉक लगा रही है। शिव मंदिर। ऐ मधुमक्खियों की आत्मा, मुझे शक्ति दो, मैं तुम्हारा सर फक्र से उठा दूंगी। अच्छा, मधुमक्खियों का भी सर होता है? ये और एक्टिंग की दुकान, ज्यादा एक्टिंग मत कर वरना तेरा सर गायब हो जाएगा। मधुमक्खियों की आत्मा, तुमने मुझे शक्ति दी है, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। कहाँ है मेरा सिंह? वहां। जाओ जाकर ले लो। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों दिख रही? देखो, मैं एक बात तो अच्छे से जानता हूं कि इतनी आसानी से तो तुम मुझे सींग देने वाली नहीं, और इसके लिए तुमने कुछ तो प्लान किया होगा, पक्की बात। तो अब जिस मुसीबत में तुम मुझे बांधना चाहती हो, मैंने तुम्हें भी साथ में बांध दिया। मुझे किसी भी तरह उसमें ये पारा गिरा के उसे स्थिर करना होगा।
धोखेबाज नागिन, ये सिंह नकली है। हाँ ये नकली है, तुझे सबक जो सिखाना था। अब देख, बता मैं नागमणि कहाँ है? इसके मरते ही नागमणि को तो स्वयं प्रकट हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हुई। इसका मतलब मैं यहाँ और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, नहीं तो मैं बुड्ढे, बता सिंह कहाँ है, वरना डस लूंगी तुझे। सिंह यहाँ नहीं है। तुम लोग जानते नहीं तुम क्या कर रहे हो। सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा और इसका पाप तुम लोगों के सर आएगा। ए पाप के देवता, पाप पुण्य की कहानी मत सुना। सिंह कहाँ है जानता है तो बता, वरना जान से जाएगा तू। नहीं बताएगा तू? नहीं बताएगा तू? बताता है कि नहीं? नहीं बताएगा तू? हैं? बता नहीं तो यहाँ हम सब कुछ तोड़ देंगे। ऐसे नहीं बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा। बताता है कि नहीं? बता वरना। रुक जाओ, बंद करो ये तोड़ फोड़। तोड़ फोड़ तो अब शुरू होगी बुड्ढे। बता सिंह कहाँ है? बताता है कि नहीं? तो ये ले। ओफो, ये बुढ़ा कुछ बता भी नहीं रहा है। कहाँ छुपा कर रखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ ढूंढे? हाँ? हाँ, मिल गई, मिल गया। रणवीर सिंह मिल गया, सिंह इज किंग मिल गया। हाँ? अरे ये सिंह है कि सिंघम? बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? अरे ओ मक्खी आना, निकल नहीं रहा ये। हट यहाँ से, तुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा। तू ही दारा सिंह है ना? चल खींच इसे।
करते हैं, आप उस भैंसे को हम ये सिंह दे देंगे और उससे वो मनी ले लेंगे। ले लेंगे? हाँ। मोटी चुप कर, वरना तेरे कान के नीचे बजा देंगे हम। बड़ी आई मणि लेने वाली। हाँ, बड़ी आई हूँ, वरना तुम जैसे छोटे छोटे जानवरों की क्या औकात। फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। ये पता लगाओ कि महेश कहाँ है, उसे बुलाओ और सौदा निपटाओ। हाँ। ठीक है, मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन सबसे पहले तू इस काली नागिन को चुप करा, वरना होलसेल के भाव में मैं इसका सौदा करूंगी, या किसी मेले में जाकर फ्री में किसी सपेरे की टोकरी में इसे फेंक कर आ जाऊंगी। ए मोटी, क्या? उस भैंसे को फोन लगा। ठीक है, लगाती हूँ। जब देखो धमकी देती रहती है। उस भैंसे का फोन नहीं लग रहा। मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा, इतना आसान नहीं है ये सब। ऐ मधुमक्खियों की आत्मा, वो अजीब और गरीब प्राणी दिखा, महेश को मेरे सामने ला। ये तो पंचनेर की हवेली का पिछवाड़ा है। ये ऐसा वहां क्या कर रहा है? एक काम करो, तुम दोनों उसका सिंह लेके घर जाओ, मैं उस भैंसे को देखती हूँ। करेक्ट करेक्ट, तू जा अपने डार्लिंग के पास, बहुत हैपनिंग है। वैसे भी यहाँ कुछ हैपन नहीं हो रहा है, उसके साथ हैपनिंग करके उसे वापस ले आ। ये सिंह संभाल कर रखना यामिनी, अगर ये सिंह है तो मणि है। हाँ ठीक है, काली नागिन जा, तू अपने रास्ते जा। जाना। एंड यू मक्खी, फॉलो मी। लो, उड़ गई मक्खी। चल यामिनी। शिवांगी, मैं तुम्हारे पास आ रहा था, तुमसे कुछ बात करनी थी, हमारे रिश्ते की, हमारे प्यार की, जो बात हुई और जो नहीं हुई। ओके, मुझे भी इस रिश्ते को समेटना है।